भाइयों, स्वागत है आपका चैनल गिरी आकाश पे। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में आपको जुलाई के महीने में भिंडी की खेती की संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। जैसे भिंडी के लिए उपयुक्त मिट्टी, हाइब्रिड किस्में, खेत की तैयारी, बीज दर और उपचार, बुआई का सही तरीका, खाद और स्प्रे शेड्यूल, खरपतवार नियंत्रण, सिंचाई का सही तरीका। तो पूरी जानकारी सही विधि समझने के लिए इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाता रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, बरसात में भिंडी की खेती कई तरह की मिट्टियों में की जाती है, लेकिन बरसात में अगर आपको अच्छा उत्पादन लेना है तो इसकी जो खेती है उसको आप रेतीली मिट्टी में कर सकते हैं, चिकनी मिट्टी में कर सकते हैं, दोमट मिट्टी में कर सकते हैं। जो मिट्टी का पीएच मान है वो 6 से 6.5 के बीच का हो तो बहुत ही अच्छी बात है। ध्यान ये रखें कि खारी मिट्टी में से खेती ना करें, बाकी आप हर तरह की जो मिट्टी है उसमें कर सकते हैं। अब बात आती है हाइब्रिड किस्मों की। देखिए, बरसात में जो किस्में लगानी चाहिए जो कि उत्पादन अच्छा दें और 3-4 महीने बाद उसमें रोग और समस्याएं ना आए, क्योंकि अगर हम जुलाई में बुआई करने वाले हैं, नवंबर दिसंबर के महीने में भिंडी काफी अच्छा रेट होता है क्योंकि मार्केट में कम होती है। तो हमें ऐसी किस्में लगानी चाहिए जो कि उस समय तक उत्पादन दें। उनमें जो हमारी पहली किस्म है ये आती है नामधारी की तरफ से, इसका नाम है NS 7774। इसकी जो पहली तुड़ाई है 45 से 50 दिन में शुरू हो जाती है और इसमें 2 से 4 शाखाएं निकलती हैं। पीला मोजेक प्रति जो किस्म है ये प्रतिरोधी होती है, तो इसमें उतना पीला मोजेक लगने की संभावना जो है वो नहीं होती है। दूसरी जो किस्म है वो है माहिको की, किसान भाइयों, रीता। इसका जो पौधा होता है ये मध्यम होता है, पहले तुड़ाई 45 से 50 दिन में शुरू हो जाती है। पीला मोजेक के प्रति जो किस्म है रोग प्रतिरोधी होती है, तो आप इसका भी चुनाव कर सकते हैं। तीसरी और आखिरी जो हमारी किस्म है वो है एडवांटा की राधिका। पीला मोजेक के प्रति यह किस्म भी रोग प्रतिरोधी होती है। 45 से 50 दिन में जो है तुड़ाई शुरू हो जाती है और 1 एकड़ में किसान भी आपको इसमें 4 से 6 टन तक का उत्पादन देखने को मिलता है, जो कि काफी अच्छी चीज है। अब बात आती है खेत की तैयारी की। देखिए, एक फील्ड जुताई कर लीजिए, खरपतवार निकाल दीजिए, उसके बाद 5 से 10 टन 1 एकड़ में गोबर की खाद डाल दीजिए। उसके बाद फिर से 1-2 जुताई कर लीजिए, आपका जो खेत है बुआई के लिए तैयार हो गया है। अब बात आती है बीज दर कितना चाहिए, यानी 1 एकड़ में कितना बीज चाहिए और बीज को कैसे उपचारित करेंगे। देखिए, बरसात में अगर आप भिंडी की खेती करने वाले हैं तो आमतौर पे आपको 4 से 5 किलो बीज की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर किसान भाइयों आप अच्छा बीज लेकर के आते हैं, हाइब्रिड बीज लेकर के आते हैं, तो आपको 2.5 से 3 किलो बीज जो है वो काफी होता है। 24 घंटे के लिए अगर पानी में भिगो देंगे, जमा प्रतिशत जो है वो बढ़ जाएगा। बीज को उपचारित करने के लिए आपको लेना है 2 ग्राम कार्बेंडाजिम। उसको किसान भाइयों बीज को उपचारित करना है, फिर उसको हल्का सा जो है छाया में सुखाना है, फिर उसको जो है किसान भाइयों आप बुआई कर सकते हैं। अब बात आती है कि बुआई का जो है सही तरीका क्या है। देखिए, जुलाई में अगर आप बुआई कर रहे हैं किसान भाइयों, तब आपको जो है किसान भाइयों बेड विधि से इसकी खेती करनी चाहिए और पौधे से पौधे की जो दूरी है 15 से 20 सेंटीमीटर रखनी है। लाइन से लाइन की जो दूरी है उसको 45 सेंटीमीटर रखना है। ये होता है बुआई का सही तरीका। खाद और स्प्रे शेड्यूल क्या रखना है, इस पे बात करें तो बुआई के समय 1 एकड़ में जो है आपको बुआई के समय 1 एकड़ में 40 किलो DAP और 30 किलो यूरिया, 25 किलो जो है किसान भाइयों पोटाश डाल करके बुआई करनी है। और 1 एकड़ में अगर 4 से 5 किलो जिंक सल्फेट आप डाल पाते हैं तो काफी अच्छी चीज है। और बुआई के किसान को 10 से 15 दिन बाद जो है पौधे को अच्छा सा विकास करने के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तीनों चीजों की जरूरत पड़ती है। उसके लिए आप NPK 19-19-19 ले सकते हैं। 2 फिल्टर पानी मिलाकर के 1 किलो जो है ले लीजिए, 2 फिल्टर पानी मिलाकर के स्प्रे कर दीजिए। जो पौधा है उसको ताकत मिलेगी, यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तीनों चीजें मिलेंगी। जो पौधा है वो अच्छे तरीके से विकास कर पाएगा। और उसके बाद किसान भाइयों 30 दिन की जब अवस्था हो भिंडी की, तो उसमें शाखाएं निकल रही होती है, कहीं कहीं पे फूल आने शुरू हो रहे होते हैं, तो उस समय किसान भी आपको 30 किलो यूरिया लेनी है। उसमें 250 ग्राम सूक्ष्म पोषक तत्व लेना है, उसको मिलाकर के किसान भी अपने खेत में डाल देना है। और जैसे ही फूल निकलने शुरू हो ठीक उसी समय 05234 लेना है 1 किलो, 2 फिल्टर पानी मिलाकर के स्प्रे करना है। इसका 2 बार स्प्रे करना है, पहला फूल निकलने से पहले, दूसरा फल बनते समय। और जब फल बन रहे हो किसान भी उस समय आपको किसान भी अच्छी क्वालिटी के फल बने, रोग समस्याएं ना आए, उसके लिए 13-0-45 का आपको स्प्रे करना है। 1 किलो लेना है, 2 फिल्टर पानी मिलाकर के स्प्रे करना है। इसके अलावा किसान भाई आपको लगभग बुआई के 10 दिन बाद से हर 10 दिन बाद जो है किसान भाई आपको फनफूद नाशक का स्प्रे करते रहना है, ताकि जो रोग और बीमारियां हैं इनके लगने का जो खतरा है वो भी कम हो जाए। अब बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण की। देखिए, भिंडी में आमतौर पे आपको जो है वो 2 बार खरपतवार नियंत्रण जो है वो करना पड़ता है। पहला निराई के लगभग बुआई के लगभग 2 से 3 हफ्ते में, और दूसरी बार फूल निकलने और फल बनते समय। उसके बाद आपको खरपतवार नियंत्रण करने की जरूरत जो है वो नहीं पड़ने वाली है, तो आप इस समय कर सकते हैं। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो आप जो है पेंडिमेथलिन का स्प्रे कर दीजिए, ये समस्याएं नहीं आएंगी। अब बात आती है कि सिंचाई का सही तरीका क्या है। देखिए, बरसात में अगर आप भिंडी की खेती कर रहे हैं ना, तब किसान भाइयों जो है आपको
सिंचाई काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि बारिश तो हो ही रही होती है, पानी निकालना जो है किसान भाइयों सिंचाई से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आमतौर पर बहुत सारी किस्में जिनको पानी में अगर वो रुकी हुई है, खेत में पानी रुका हुआ है तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, लेकिन कोशिश कीजिए कि खेत में जो है वो पानी आपके ना रुक पाए। तो ये था किसान भाइयों बरसात में भिंडी की खेती का तरीका। अगर आप करते हैं जुलाई के महीने में तो इस तरीके से अगर आप भिंडी की खेती करेंगे तो आप ज्यादा उत्पादन ले पाएंगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं किसी एक और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।